तो स्टोरी टेलिंग नीतू में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी एकदम सत्य घटना है, वो है यूपी की। तो गांव का नाम तो मैं नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन हाँ, लड़के और लड़की का नाम मैं जरूर बता दे रही हूँ। तो लड़के का नाम है सत्य प्रकाश, जो कि एक व्यापारी का लड़का है। व्यापारी मतलब अगर हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो बनिया बोलते हैं उनको, जो कि मतलब गाँव गाँव जाके गल्ला तौलाते हैं, यानी कि जो अनाज होता है उनको वो खरीदते हैं और अपना बेचते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है। अब आपके यहाँ होता है कि नहीं, हमें कमेंट करके बताना। तो एक व्यापारी का लड़का था जिसका नाम था सत्य प्रकाश। तो उनके पापा की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, तो गल्ला तौलाने का काम वही करते थे। तो अपने घर से 5 किलोमीटर मतलब तक 10 किलोमीटर तक वो लोग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस होते हैं ना। हर एक जो व्यापारी होते हैं उनको लगभग लगभग सभी जानते हैं 10-12 किलोमीटर के रेंज में। तो वो क्या करते थे कि गल्ला तौलाने के लिए जाते थे। तो उनका बेटा सुबह सुबह उठा, नाश्ता पानी किया और अपना बाइक उठाया, गल्ला तौलाने के लिए वो चला गया। मतलब जो अनाज था उसको लेने वो चला गया, दूसरे गांव में जाता है। तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर गांव दूर था। तो वो मतलब वही अपना लेके आता है। तो 2 चक्कर उसने लगाया, मतलब एक बार उसने 50 किलो ला के रख दिया, जिसको 1 मन बोलते हैं हमारे यहाँ। तो और दूसरी बार वो गया, तो दूसरी बार भी उसने 1 मन लेके आ रहा था। तब तक के 12-1 बज चुके थे, मतलब दोपहर का टाइम था, एकदम चिलचिली धूप, मई का महीना था, बहुत गर्मी थी। वो लेके आ रहे हैं, तो मतलब जिस रास्ते से वो लेके आ रहा था लड़का, उस रास्ते पे ना एक नहर थी और आजू बाजू में खेत था। तो नहर के पास पहुंचते पहुंचते उसकी बाइक बिगड़ जाती है। अब एकदम से वो मतलब खड़ी कर देता है बाइक, बोरी को नीचे उतारता है और अपनी बाइक को ठीक करने लगता है। इतने में मतलब बहुत पसीना हो जाता है उसको, गर्मी, इतना तेज धूप, मई का महीना, तो पसीना तो हो ही जाएगा ना। परेशान हो गया। अब कुछ दूरी पे वो देख रहा है कि कुछ 10-5 कदम चल के थोड़ा जाता अगर वो, तो वहाँ पे एक पेड़ था। तो सोच रहा था कि कैसे जाऊँ करके, क्योंकि मोटरसाइकिल ठीक नहीं हो रही थी। इतने में वो सोच रहा कोई आ जाए, लेकिन दोपहर का टाइम तो कोई आ भी नहीं रहा था। दूर दूर तक देख रहा है तो कोई आ नहीं रहा, और पूरे खेत दिख रहे हैं, बस्तारी में चिलचिलाती हुई धूप। इतने में वो देख रहा है कि नीचे वो अपना ऐसे ठीक कर रहा है कि क्या हो गया, टायर कहीं फट गया, या उसको समझ नहीं आ रहा था। इतने में देख रहा है कि बहुत सुंदर सी लड़की उसके पास से गुजरती है। अब लड़की जा रही है तो इसकी हिम्मत नहीं हुई कि भाई क्या बोलूं। देखा तो उसने, लेकिन उस कुछ बोला नहीं। तो लड़की ही जैसे 2 कदम जाती है आगे, इसके बाद लौट के आती है। फिर बोलती है कि मैं आपकी कोई मदद कर दूं क्या। तो भाई वो भी सोचा कि चलो ठीक है, अगर बोल रही है तो बोला कि हाँ, ज़्यादा मदद करने की कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा टेक दे दोगे ना, मतलब मुझे बस थोड़ा सा पीछे से पकड़ लोगे तो मैं जैसे तैसे करके उस पेड़ तक लेके चला जाऊंगा। जो आम का पेड़ दिख रहा है वहाँ तक मैं लेके, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी को बना लूँगा, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ लग रही है। तो लड़की ने बोला कि ठीक है, मैं कर देती हूँ पीछे से। और लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत मतलब बहुत सुंदर थी। उसको वो ध्यान से देख रहा था कि कितनी सुंदर है। अच्छा, वहाँ तक वो पेड़ तक लेके जाता है वहीं पे, और फिर वो धन्यवाद करता है लड़की को। लड़की अपना उसकी तरफ देखती है, मुस्कुरा के चली जाती है। और ये अपनी गाड़ी को ठीक किया वहाँ पे, जो भी बिगड़ा हुआ था, और फिर थोड़ी देर रुका वहाँ पे। इसके बाद 15-20 मिनट रुकने के बाद वो भी चला तो गया, लेकिन घर पे जाके सोच रहा है कितनी सुंदर लड़की थी यार, बहुत सुंदर। मैंने तो कुछ नाम भी नहीं पूछा, पता नहीं कौन से गांव में रहती है ये भी नहीं मैंने पूछा। ये मन ही मन सोच रहा था। इसके बाद सो गया। फिर दूसरे दिन उसको मतलब सुबह सुबह फ़ोन आता है उसी गाँव से, दूसरे इंसान का, जिसमें वो गल्ला तौलाने के लिए गया था, कि भाई हमारे यहाँ भी है कुछ मतलब 10 कुंटल है, तो आप आके लेके जाओ यहाँ पे। तो वो सोच रहा है 10 कुंटल लाने के लिए तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बाइक पे तो 10 कुंटल एक साथ आ नहीं सकेगा। लेकिन अब मतलब अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगा तो ऐसे में क्या होगा कि मैं उसी रास्ते से बार बार आऊँगा जाऊँगा, तो हो सकता है वो लड़की मिल जाए। वो लड़की की लालच में वो क्या करता है कि वो बस 50-50 किलो का बोरी लेके आता है। अब ऐसे करते करते वो कुछ बोरियाँ ला पाया था, बाकी का मतलब एकदम दोपहर हो जाती है पूरा। और वो सोच रहा है कि दिख नहीं रही है कहीं भी, उसी पेड़ के नीचे रुक रहा है थोड़ी देर के लिए, इधर उधर देख रहा है कि कहाँ, मतलब इसी रास्ते से तो गई थी। एक रास्ता जा रहा था और देखा तो दूर दूर तक कोई गाँव तो नहीं दिख रहा था। दूर एक कच्चा सा घर दिख रहा था, मिट्टी का बना हुआ। उस दिन उसने देखा था, तो उस तरफ देख रहा है, पर लड़की आ नहीं रही है। शाम हो गई और जितनी बोरी ला सका वो ला दिया। इसके बाद फिर दूसरे दिन भी उसने वही काम किया। दूसरे दिन भी लड़की नहीं आई, और वो पूरा बोरी पूरा हो गई उसकी। वो 2-4 चक्कर मारा और फिर दूसरे दिन तो मतलब पूरा 50 बोरी वो ला दिया।
इसके बाद ऐसे ही सोचा चलो ऐसे ही निकलता हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठता हूँ, क्या पता आ जाए। तो जाता है ऐसे दोपहर को और उसी पेड़ के नीचे वो बाइक अपनी खड़ा करके बैठा रहता है। इतने में क्या सुनता है कि एक मतलब छन छन की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है पायल की, और एक लड़की आती हुई दिखाई दे रही है थोड़ी दूर पे। तो वो जब ध्यान से उस लड़की को देख रहा है तो देखा कि एकदम वही सुंदर सी लड़की जो कल मिली थी उसको, तो खुश हो गया। तो वो पूरा अपना खुद एक मतलब तौलिया टाइप का लिया था ना, बोलते हैं गमछा जिसको बोलते हैं, तो गमछे से पूरा मुंह ऐसे ऐसे साफ कर रहा है कि मतलब बहुत पसीना हो गया है, मतलब उसको ऐसा दिखा रहा है कि मतलब मैं अभी भी आया हूँ, थका हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा दिखा रहा है कि मतलब मैं पसीना हो गया हूँ, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा आराम कर रहा हूँ छाँव में। वो लड़की आती है और एकदम से उसके पास आके खड़ी होकर बोलती है, आप ही थे ना कल जिसका मतलब परसों जो मैं थोड़ा आपका मतलब आपका हेल्प की थी मोटरसाइकिल पे? हाँ, मैं ही था। तो उसने लड़के ने बोला कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपका नाम पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोली बिल्कुल भी नहीं, मेरा नाम पूनम है। वैसे तुम्हारा नाम तो मुझे पता है। तो बोला क्या मेरा नाम है? तो बोली सत्य प्रकाश। तो थोड़ा सा चौंक गया, बोला आपको कैसे पता है कि मेरा नाम सत्य प्रकाश है? तो वो बोली कि आपकी बाइक पे लिखा हुआ है सत्य प्रकाश। तो बोला अच्छा इससे हो। तो बोले कि अच्छा आप रहती किस गाँव में हो? तो उसने गांव का नाम तो लड़की ने नहीं बताया, पर कुछ इस तरह से इशारा की कि वो देखो सामने वाला जो घर दिख रहा है ना, तो थोड़ी दूर पे मतलब 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि बीच में पूरा खाली खेत ही था। तो वहाँ से जब उसने ध्यान से देखा तो उसको एक कच्चा सा घर दिख रहा था। तो बोले मैं वहाँ पे अपनी लड़की बोली मैं वहाँ पे अपनी नानी के साथ रहती हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है। ऐसे ही करते मतलब थोड़ा बातचीत हुई और इसने भी अपना नाम बताया, उसने भी बताया, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दोस्ती बढ़ती गई। अब हर एक दिन ये एक दूसरे से मिलते थे, मतलब वो आता था वहाँ पे इंतज़ार करता था दोपहर के टाइम में। फिर ऐसे करते करते एक दिन बोली वो कि अब मेरी नानी कहीं बाहर गई थी, तो मैं आई थी नानी के पास, अभी मेरी नानी आ जाएगी तो मैं कल से नहीं आऊँगी। तो लड़के ने बोला कि ठीक है मैं आऊँगा, इंतज़ार करूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो दूसरे दिन वो जाता है, शाम के टाइम इंतज़ार करता है पर वो लड़की आती है। तो एक दिन वो देखता है कि लड़की का इंतज़ार कर रहा था शाम के टाइम पर वो नहीं आती है। फिर कुछ दूर पे ऐसे देखता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि एक लड़की ना आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ के खा रही है। तो वो लड़की के पास जाता है और जैसे ही देखता है तो वो तो पूनम थी, वो तो आम तोड़ तोड़ के खा रही है, मतलब ऐसे वो कंकड़ होते हैं ना उससे मार रही है और आम गिर रहे हैं और तो वो मतलब खा रही है वहाँ पे बैठ के। तो फिर वो देख रहा था पहले दूर से, फिर नज़दीक गया तो वो भी आम उसको दी। अच्छा फिर से बाद में बातचीत, इन दोनों की दोस्ती एकदम अच्छी खासी दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगी। डेली मतलब मिलते थे ये लोग, कभी शाम को कभी दोपहर को ऐसे करके। तो एक दिन क्या होता है कि वो लड़की आती है और एकदम शाम के टाइम गले गले मिलती है इससे। कुछ वही 8-9-10 का टाइम हो रहा था रात को, 9-10 बजे रात को गांव में बाग वाग में कौन जाता है पेड़ के नीचे? भाई कोई नहीं जाता, सब अपने अपने घर पे सो जाते हैं। लेकिन अब ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तो मिल रहे थे वहाँ पे। तो ये क्या करती है कि बोलती है कि देखो अगर तुमको मेरे साथ रहना है, तो बोलते भी एक दूसरे को इन लोगों ने अपना प्रपोज किया, ठीक है, सब हुआ, अपना प्यार कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे से मिलजुल रहे, बातचीत कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन उसने और कुछ मतलब कभी भी उसको अपने घर तक नहीं ले गई कि हाँ चलो मेरे घर पे। शादी की बात उसने किया तो ये बोला शादी तो अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगी, फिर भी चलो ठीक है अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसे शादी कर ले रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि एक दिन अपने घर से सिंदूर की डिब्बी लाता है और वो पेड़ों को साक्षी मान के शादी कर, मतलब ऐसे ठीक है ना, वृक्ष देवता भाई साक्षी मान के शादी कर। अरे एक तो एक आम बात हो गई ना कि लड़के लड़कियां हैं, चलो उनके मन में जो आया वो अपना सोच के कर लिए शादी। इसके बाद क्या होता है कि ये लड़का ने सोचा कि मैंने शादी तो इसके साथ कर लिया, नकली ही किया पर किया। तो अब वो क्या करता है कि वहीं बाजू में मतलब एक था ना थोड़ा चौराहा टाइप का 1-8 किलोमीटर, जो कि उसके घर और उसके घर के बीच में पड़ता था। तो उसने वहीं पे ले लिया एक गाला और वहीं पे अपना जो भी गल्ला था, वो बोलता था कि बहुत दूर पड़ता है तो मैं बीच में गल्ला वहीं पे लाऊंगा, मतलब जो अनाज था वहाँ पे लाऊंगा और वहाँ से बेचना शुरू करूँगा। माँ बाप को उसने बताया तो उसके माँ बाप ने बोला ठीक है, बीच में मतलब एक और अगर ले लेगा वो गाला तो अच्छी बात है। तो गाले में पूरा सामान भरा रहता था, वो तौलाता था, गाले में लाता था, फिर गाले से ही वो बेच देता था, ऐसा करता था वो। और फिर उसी गाले में वो सोता भी था। रात को वो लड़की भी आती थी, दोनों साथ साथ रहते थे, लगभग वो 11 महीने तक साथ रहे। ऐसे में एक दिन क्या होता है कि वो लड़का बोलता है कि देखो पूनम कल मैं नहीं आऊँगा शायद से, मतलब गाले में वो आती थी फिर चली जाती थी, वहाँ पे रहती नहीं थी परमानेंट उसके साथ, तो नानी के पास अपनी चली जाती थी। लेकिन 11 महीने बाद एक दिन आता है
कि मतलब बीच में भी कभी कभी वो गया था, उसका कुछ काम था कोर्ट का, तो उसने बोला कि कल कोर्ट का काम है तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा इधर गाली में, तो तुम आना मत, तुम अपनी नानी के यहाँ चली जाना। वो लड़की पूछती है कि किस चीज़ का कोर्ट केस है, तो वो बोलता है अभी टाइम नहीं है, परसों मैं आता हूँ तो बताता हूँ, कल मैं कोर्ट जाऊँगा और ऐसे ही नॉर्मल एक कोर्ट केस है। तो बोली ठीक है जाओ। अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कोर्ट केस क्या था। कुछ दिनों पहले जब से मतलब जब ये लड़की इसको मिली थी, उसके कुछ दिनों पहले की ये बात है, लगभग 4-5 महीने पहले की। एक लड़की जब एक गल्ला लेने के लिए कहीं जा रहा होता है, अनाज लेने के लिए, तो एक लड़की ना खेत में ऐसे लेटी हुई थी, मतलब इस मुंह के बल। तो ये जाता है, देखता है कि धूप में इतनी लड़की क्यों लेटी हुई। उसने सोचा खेत में काम कर रही है, शायद कोई लड़की मतलब बेहोश हो गई होगी। तो जाता है और उसको पलटता है तो देखता है मुंह पे ना पूरे गाड़ी चढ़ा दिया है किसी ने, मुंह पूरा ब्लड से भरा हुआ है, तो दिख नहीं रहा उसका चेहरा साफ से, पर बॉडी दिख रही है उसकी। और इसके बाद उसने तुरंत क्या किया था, ये लड़के ने, प्रकाश ने पुलिस को फोन लगाया था और पुलिस आई, उसके माँ बाप को भी ढूंढा गया और पता चला बॉडी का जो था ये कपड़ा, उन सबसे पहचान हुई थी उस लड़की की कि हाँ ये कौन सी लड़की है। उस लड़की का नाम भी था पूनम। तो जब कोर्ट में जाता है, इसी केस में ये फर्स्ट गवाहीदार बना था, बाकी इसकी कोई गलती नहीं थी, तो उसी केस में कभी कभी कोर्ट जाता था। तो जब ये जाता वहाँ पे तो उसको एक चीज़ और कहीं ना कहीं मतलब कनेक्ट होने लग जा रही है। वो सोच रहा है, मिल रही है चीज़ें कि ये वही पूनम इसका भी नाम है और पूनम उसका भी नाम था। और फिर उसकी बहन भी उस दिन अदालत में आई हुई थी, जो पूनम थी इसकी प्रेमिका, उसकी बहन भी उस दिन अदालत में आई हुई थी। तो उसका फेस और उसके फेस से बिल्कुल मिल रहा था। तो ये सोच रहा है कि जो ये मेरी पूनम है जो गर्लफ्रेंड, उसके फेस से इसका फेस कैसे मिल रहा है। उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक हुआ। तो उसने क्या किया कि उसके पिताजी के पास गया और बोला कि अंकल एक बात बताओ, जरा अपनी लड़की का आप फोटो दिखा सकते हो क्या। तो बोला हाँ दिखा सकता हूँ बेटा मैं। तो उसने निकाला और फोटो दिखाया। जैसे ही वो फोटो दिखाता है तो इसका माथा एकदम से ठनका, बोल रहा अरे ये तो वही पूनम है। तो डर सा गया कि भाई ये क्या, मतलब मैं क्या एक प्रेतात्मा के साथ रह रहा हूँ, ऐसा उसके दिमाग में तुरंत आया। उस एकदम समझ में नहीं, क्योंकि उसकी बहन को देख के उसको कहीं ना कहीं ये बात क्लिक हुई थी कि कहीं वो मतलब ये उससे कैसी मिलती जुलती, बहन बहने से नहीं मिलती जुलती है, ज़्यादातर बहन बहने से मिलती जुलती है। तो वो क्या करता है कि आता है और फिर अपने घर जाता है। इसके बाद दूसरे दिन वो पूनम आता है, मतलब उस टाइम पे नहीं जाता है, वो गले में जाता है, थोड़े दिन के लिए गले में रहता है। इसके बाद वो पता लगाना चालू कर देता है कि मतलब जो इंसिडेंस वो हुआ था वो कौन सा था, किस गांव का था, क्या था, वो पूरा पता लगाना शुरू कर देता है। तो उसको क्या पता चलता है कि पूनम नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि वो चेहरा अब वो क्यों नहीं पहचान पा रहा। आप सोच रहे होंगे वो क्यों नहीं पहचानेगा, क्योंकि वही तो था फर्स्ट गवाही जिसने देखा था। तो इसलिए वो नहीं पहचान सका क्योंकि उसका मुंह पूरा कुचला हुआ था, वो सिर्फ बॉडी देखा था। बाकी तो वो प्रेत आत्मा जब बन चुकी थी तब वो उससे मिला था। तो रही बात कि अब वो सोच रहा था कि क्या करूं। उस घर का भी उसने पता लगाया। तो कुछ लोगों ने बोला कि वो जो घर का तुम बात बता रहे हो, उस घर में आज 10-15 साल से कोई नहीं रहता है। वो वैसे ही खंडहर पड़ा हुआ एक कच्चा सा मकान वैसे ही है जैसे तैसे, वहाँ पे कोई पूनम नाम की लड़की नहीं रहती। बल्कि बात ये है कि जो पूनम नाम का इंसिडेंस अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, जो एक्सीडेंट में मतलब जो उसका मर्डर हुआ था, तो वो पूनम नाम को उस लड़की को वहीं पे गला दबाया गया था और फिर बाद में लोग कुचल के फेंक दिए थे। तो वो वहाँ पे इंसिडेंस हुआ, ना कि कोई वहाँ पे पूनम नाम की लड़की रहती है। जब ये सब बातें पता चली तो उसके पैर उतरे, तो ये जमीन निकल गई। अब वो बेचारा करे तो क्या करे। वो एकदम डर गया कि भाई मैं भूत के साथ शादी किया, मैं भूत के साथ इतना दिन से रह रहा हूँ। फिर उसने क्या किया कि गाड़ी में जाना ही बंद कर दिया। 3-4 दिन बीत गए और उसको गाड़ी में नहीं गया। एक दिन क्या है, भाई वो तो प्रेत आत्मा है, वो तो आएगी। एक दिन वो आती है, रात में खड़ी हो जाती है उसके पास आके, ऐसा शाम के टाइम था, थोड़ा अंधेरा था। बोलती है कि तुम आए क्यों नहीं सत्यप्रकाश, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए, आज 3-4 दिन से कहाँ गायब हो। तो बोले कोर्ट का काम करके मैं आ जाऊँगा। बोला हाँ मैं आ नहीं पाया, लेकिन वो एक बार पहले उसको देख के डर गया, पूरा सहम सा गया। तो बोले इतना डर क्यों रहे हो, क्या हो गया। बोले एक बार बताओ तुम हो कौन। तो बोली तुम हो कौन मतलब, मैं तो 11 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुमने मेरे से शादी किया, तुम मेरे बॉयफ्रेंड, ऐसे कैसे पूछ रहे हो कि तुम हो कौन। तो उसको थोड़ा शक हो गया। पूनम समझ गई कि शायद सब कुछ जान चुका है। बोले नहीं हाँ मैं सच पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। नाम तो चलो पता है मेरा पूनम नाम, लेकिन मतलब तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। अच्छा मुझे
पता चल गया है कि तुमको सब बातें पता चल गई है। तो वो बोला हाँ मुझे सब पता चल गई है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो वो रोने लग गई, बोली कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहोगे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे धोखा क्यों दे रहे हो बीच में। तो बोले देखो तुम एक प्रेतात्मा हो और मैं एक मनुष्य हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे माफ कर दो। वो रोने लग गया वो भी, और वो भी रो रही थी। तो वो बोली चलो ठीक है, जब तुम इतना ये कर रहे हो, रो रहे हो, मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे हो, तो मैं चली जाऊंगी तुमको छोड़ के, कभी भी नहीं आऊंगी, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। पहले तो वो बहुत मिन्नतें की कि नहीं मेरे साथ रहो, क्या हुआ मैं प्रेतात्मा हूँ तो क्या मैं मतलब उस दिन हाँ वो बोला कि, और एक और बात जो मिस हो गई मैं बता रही हूँ आपको। बीच में वो क्या बोला कि तुमने मुझे क्यों परेशान किया। तो बोली मैंने परेशान नहीं किया, जिस दिन तुम मुझे वहाँ पे आके खेत में मरी पड़ी थी तो मैं भी बाजू में बैठी थी, मैं आपको ऐसा बुला रही चिल्ला रही हूँ लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला कि मैं हूँ, सुनो मेरी बात, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद उस दिन जब तुम वहाँ पे तुम्हारी मोटरसाइकिल बिगड़ गई थी तो मैंने तुम्हारा हेल्प करना चाहा, तो उस टाइम पे तुमने मेरी बात सुन ली और तुमने मुझे इस तरह से देख रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझे देख पा रहे हो, इसके लिए मैंने तुमसे बात करना, पहले दिन भी मैंने बात करना चालू किया, मैंने पुलिसों से भी बात करना शुरू किया, माँ बाप से कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। फाइनली जब तुमने उस दिन मेरी बात सुनी तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो, इसलिए मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रखी, तुमसे प्यार किया, अब तक रही। लेकिन ठीक है अगर तुम इतना रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बोला नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अब मैं प्यार वार नहीं करता, बस मुझे रहने दो, जिंदा रहने दो, छोड़ दो। बोली मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ, मेरा एक काम कर दो कि मुझे मुक्ति दिला दो तब, क्योंकि मैं अब आत्मा हूँ तो मैं भटकूंगी इधर उधर। तो बोला ठीक है बताओ क्या करना होगा मुक्ति दिलाने के लिए। तो बोलता है कि बोलती है लड़की कि वहाँ पे एक सन्यासी बाबा है, मतलब एक सन्यासी है जो कि बाबा है, ऐसा पूजा पाठ करते हैं, तो जाके उनसे उस गाँव में फलाने जो नाम बताया उसने, वहाँ पे जाओ, उनसे बोलो कि मतलब वो कर देंगे जो भी उपाय रहेगा, तो अब मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो मैं तुमसे दूर चलूँगी। सुबह सुबह होते ही भाग के घर जाता है सत्यप्रकाश बाबा के पास, बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा बोलते हैं कि देख तेरे वजह से अब वो एक आत्मा की मुक्ति होगी, तेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। और रही बात कि वो आत्मा भले ही लेकिन तूने उससे जाने अनजाने शादी कर लिया है, तो अब वो तेरी पत्नी हो गई है, तो तेरे को अब वो सारी क्रियाएं वैसी करनी पड़ेंगी जैसे एक पत्नी को मुक्ति दिलाई जाती है। अगर पत्नी मर जाती है और वो भूत प्रेत बन जाती है, उसको मुक्ति कैसे दिलाएगा, तो वैसे ही दिलानी पड़ जाएगी तेरे को, सारी चीज़ें अब बाकायदा वैसे करनी पड़ेंगी। तो उसने बोला बाबा मैं अपने घर पे तो नहीं कर सकता, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करने को रेडी हूँ। तो बोला ठीक है, बाबा जी बोले ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिन का भागवत करना पड़ेगा, लास्ट में हवन करना पड़ेगा, तब जाके उसकी मुक्ति होगी। वो बोला लड़का सत्यप्रकाश ने बोला ठीक है मैं जो भी पैसे का अरेंजमेंट रहेगा मैं कर दूंगा, बस बाबा मुझे मुक्ति दिला दो उस लड़की से। बोला ठीक है तो तू कल आ जाना और फिर कल से चालू हो जाएगा पूजा पाठ। 7 दिन तक वहीं उनके स्थान पे जो मतलब बाबा जी थे उनका जो था वहीं पे 7 दिन तक पूरा भागवत चला, लास्ट में हवन हुई। ये 7 दिनों के बीच में कभी कभी पूनम आया करती थी सत्यप्रकाश के पास, बीच बीच में दिखती थी, रोती थी, गुनगुनाती थी, लेकिन जैसे ही जैसे बीतता गया वैसे उसका आना कम हो गया। 7वें दिन जब हवन हो जाती है, लास्ट में सारा पूजा हो जाती है, इसके बाद पूनम का आना बंद हो गया। 7वें दिन के बाद जब सब कुछ सही हो गया, फिर पूनम 2-4 दिन नहीं आई, तो जाके वो रोने लगा, बोला बाबा मुझे पूनम की बहुत याद आ रही है, भले ही वो भूत थी लेकिन शायद मुझे उसके साथ रहना चाहिए था क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। तो बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं होता था, वो आत्मा है, आत्मा के साथ तो नहीं रह सकता है, तो एक इंसान है, अब उसको भूल जा, उसकी मुक्ति हो गई है शायद इसलिए वो नहीं दिखती है, और पूजा हुआ तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। अब कहीं जन्म हो गया होगा या फिर कुछ उसकी मतलब समझ लो उसकी मुक्ति हो गई, अब उसको भूल जा। तो यही थी हमारी आज की सत्य घटना, कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। ऐसी ही एक सत्य घटना के साथ दूसरी वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए हरे कृष्ण।